हाँ जी, कॉपी किया सबने। अब हम जे से स्टार्ट करेंगे। जेट। जेट मतलब होता है थ्रो। जैसे कि वर्ड्स देखेंगे, डी जेट। जेट मतलब हो गया थ्रो। डी मतलब होता है डाउन, तो डिजेक्ट मतलब थ्रो डाउन। जो डाउन होता है यानी कि क्या होता है, सैड या फिर डिप्रेस। तो इसका मतलब साथ के साथ लिखेंगे। डिजेक्ट मतलब क्या होता है, सैड या फिर डिप्रेस। डिजेक्ट यानी कि थ्रो डाउन। डाउन जो होता है वो क्या है, सैड या फिर डिप्रेस होता है। इजेक्ट। जेक्ट मतलब क्या हो गया, थ्रो। जेक्ट मतलब थ्रो। इजेक्ट यानी कि थ्रो आउट। ई मतलब हो गया आउट। इजेक्ट यानी थ्रो आउट, बाहर फेंकना। इंजेक्ट। जेक्ट मतलब फिर से क्या है, थ्रो, फेंकना। इंजेक्ट यानी कि टू थ्रो इन। फॉर एग्जाम्पल इंजेक्शन, जो कि अंदर लगता है। इंजेक्शन यानी कि टू थ्रो इन। अगला वर्ड है हमारा ज्यूड। JUD का मतलब होता है लॉ। जहां भी ये दिखे इसका किससे रिलेटेड है, लॉ से। जैसे कि इनजुडिशियस। जुडिशियस हो गया वर्ड परटेनिंग टू लॉ। इन आगे लग गया तो ये वर्ड को इसने क्या कर दिया, ऑपोजिट। इनजुडिशियस यानी कि नॉट परटेनिंग टू लॉ। नॉट परटेनिंग टू लॉ। नेक्स्ट इज प्रीजुडिशियस या फिर प्रीजुडिस, यानी कि पहले से एक जजमेंट बना लेना। प्री यानी कि प्री कंसीव नोशन, प्री पहले से। जुडिस ये वर्ड कहाँ से आए हैं, जजमेंट से। जजमेंट पहले से एक धारणा मान लेना कि वो गलत ही है या फिर वो सही है बिना सबूतों के। प्री जुडिस या फिर प्री जजमेंट बना लेना। अगला है जुविन। जुविन मतलब होता है यंग, जैसे कि जुवेनाइल। जुवेनाइल यानी कि चाइल्डिश। जुवेनाइल साथ के साथ लिखेंगे यानी कि चाइल्डिश। रिजुविनेट। जुविन यहाँ पे भी वर्ड आ गया। जुविन मतलब कि यंग, और री मतलब होता है अगेन या फिर बैक। अगेन तो अक्सर आपने एड्स में देखा होगा, जो क्रीम्स की एड होती है उसमें कहता है टू रिजुनोवेट योर स्किन, यानी कि टू लुक बैक, टू लुक यंग अगेन, फिर से यंग दिखें। अगर आप वो क्रीम्स यूज करेंगे तो आप फिर से क्या दिखेंगे, यंग। तो वो ये वर्ड यूज करते हैं रिजुविनेट, यानी कि टू लुक यंग अगेन। अगला वर्ड है हमारा लैब। लैब मतलब होता है वर्क। ये कहीं भी दिखे तो इसका मतलब क्या है, वर्क। जैसे कि लेबर। लेबर क्या करती है, बहुत काम करती है, बहुत इफेक्टिव और बहुत एफर्ट लगा के हार्ड वर्क करके काम करती है। लैब मतलब वर्क। कोलैबोरेट। कॉल मतलब होता है टुगेदर, और लैब मतलब हो गया काम करना। कोलैबोरेट यानी कि टू वर्क टुगेदर, एक साथ आना काम करने के लिए। इलैबोरेट। ई मतलब फिर से हो गया आउट, यानी कि लैब मतलब होता है वर्क, तो इलैबोरेट यानी कि टू वर्क आउट, टू वर्क विस्तार से या फिर डिटेल किसी भी चीज की देना। इलैबोरेट। नेक्स्ट वर्ड है हमारा लेटर। लेटर मतलब होता है साइड। बाइलेटरल। ये जहां भी लेटर वर्ड आएगा इसका मतलब है साइड। बाइलेटरल। बाई मतलब बताया था, बाई मतलब होता है टू। बाइलेटरल यानी कि जिसके दो साइड हो। यूनी। यूनी मतलब होता है वन। यूनिलेटरल जिसके वन साइड हो। पैट्रीलेटरल। पैट्री मतलब होता है फादर। पैट्री मतलब क्या है, फादर। साथ के साथ कॉपी करेंगे। पैट्रीलेटरल यानी कि फादर के साइड का। फॉर एग्जाम्पल अगर किसी को डायबिटीज है तो उसके फादर को डायबिटीज से, तो उसको डायबिटीज होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। दैट इज कमिंग फ्रॉम पैट्रीलेटरल, यानी कि उसके फादर के साइड से। मैट्रीलेटरल क्या हुआ, मैट्री मतलब क्या हो गया, मदर, यानी कि मदर के साइड से। नेक्स्ट इज लेक्स। लेक्स मतलब क्या है, वर्ड या फिर रीडिंग। तो डिसलेक्सिया में क्या आ गया, ये लेक्स। लेक्स मतलब क्या हो गया, टू रीड, पर आगे क्या लग गया, डिस। डिस मतलब होता है एबनॉर्मल। साथ के साथ कॉपी करेंगे। तो डिसलेक्सिया मतलब क्या हो गया, एक ऐसा बीमारी है जिसमें वर्ड्स को पढ़ना मुश्किल हो जाता है या अंडरस्टैंड करना मुश्किल होता है। जिन लोगों के लिए, उन लोगों को ये बीमारी होती है डिसलेक्सिया। दे आर नॉट एबल टू अंडरस्टैंड the words clearly or read out the words clearly. Dyslexia, abnormal condition of words. Next is alexia. alexia भी वही है। dyslexia और alexia एक दूसरे के
सिनोनिम है, हु इज नॉट एबल टू रीड आउट वर्ड्स प्रॉपरली। लेक्सिकोलॉजी, लॉजी मतलब स्टडी है, लेक्स मतलब हो गया वर्ड्स, तो लेक्सिकोलॉजी यानी तो स्टडी ऑफ वर्ड्स, स्टडी ऑफ ओरिजिन या फिर हिस्ट्री ऑफ वर्ड्स को हम कहते हैं लेक्सिकोलॉजी। साथ के साथ कॉपी करेंगे। नेक्स्ट इज लिंग्वी। लिंग्वी मतलब होता है लैंग्वेज,